जय हिंद गाइस, वेलकम टू फौजी वाइब ब्लॉग। हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी है। गाइस, आप हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का मौसम दिखा रही हूँ आपको कैसा है। अभी भी देखिए ये गुरुद्वारे दिख रहा है और अभी कैसा मौसम है इस समय देखिए। गाइस, अभी यहाँ पे बहुत ठंडी है। यहाँ एक आध दिन दिन में ऐसा हुआ कि धूप निकल रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ का मौसम चेंज हो गया है, लेकिन अभी 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। परसों भी कुहासा हो गया, कल भी ऐसी हल्की धूप थी, बहुत हल्की धूप। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि बादल लगा हुआ, आज भी पूरा ऐसा लग रहा है कि बादल लगा हुआ है। तो गाइस देखिए, ओम भी स्कूल जा रहे हैं और ओम आज थोड़े लेट हो गए हैं। मुझे बोल रहे हैं कि मैं लेट करती हूँ ब्रेकफास्ट देने में। बाय। गाइस, अभी भी मौसम देखिए इस समय कितना वैसा है, ठंडा है। फॉग तो नहीं है लेकिन बादल भी जैसे लगा जैसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों धूप नहीं निकला है। और गाइस, इस समय टाइम हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, फिर भी मौसम बहुत ठंडा है इस समय। और मेरी माता जी बैठी हुई हैं। गाइस, अब चलती हूँ, ओम चले गए हैं तो चाय बनाऊंगी और मैं और मम्मी बैठ के आराम से चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद गाइस फिर मेरा दूसरा काम शुरू होगा, तो थोड़ा रिलैक्स करूंगी चाय पी के, उसके बाद ही मुझे काम करने में मन लगता है। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ चाय पीने। मैं और मम्मी बैठ के चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं और थोड़ा सा शांति लग रहा है दिमाग में, इसलिए कि जब सुबह भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है तो मन थक सा जाता है। आज वैसे भी मुझे बहुत सुस्ती लग रही है, पता नहीं क्यों। गाइस, मम्मी और मैं दोनों बैठ के अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में ओम की डिमांड पे बना था पास्ता। पास्ता है और फ्रूट्स वगैरह है, एप्पल, कीनू, ये सब। मेरा भी पास्ता मैं लेके बैठी हुई हूँ। गाइस, दोनों एक ही साथ हमेशा नाश्ता करते हैं और जब मम्मी आती हैं, जब तक रहती हैं तब तक फिर हम और मम्मी एक ही साथ नाश्ता करेंगे, एक ही साथ बैठ के खाना खाएंगे, इवन चाय भी एक ही साथ पीते हैं। बहुत अच्छा लगता है गाइस। मम्मी चली जाती हैं तो बहुत बोर होने लगती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, यहाँ पे तो रहती बहुत कम है मेरे पास। गाइस, हम इस समय आए हैं बाहर घूमने के लिए। गाइस, मेरे हस्बैंड अभी अपने विंटर यूनिफॉर्म को सब पैक कर रहे हैं, क्योंकि अब विंटर यूनिफॉर्म का टाइम ख़त्म हो गया है। अब समर यूनिफॉर्म लागू हो गया है तो अब वही पहनेंगे। गाइस देखिए, ओम पढ़ाई कर रहा है और दोपहर से आया है तो यूनिफॉर्म तक नहीं निकाला है। कितना बदमाशी किया है आज ये। बदमाशी कहाँ किया हूँ मैं? तो ये क्या है? यूनिफॉर्म नहीं निकाला, बदमाशी तो क्यों? यूनिफॉर्म कौन पहन के रहता है? बिजी होना है यार, कल असेंबली देनी है मेरे को। अच्छा। कल हिंदी का हॉलीडे होमवर्क सबमिट करना है, इंग्लिश का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, एसएसटी का टेस्ट है। सोचियो कितना काम है। सोच रहे हैं बेटा। केवल गाइस सारा दिन खाता रहता है, खाता रहता है, खा खा के कितना मोटा हो गया है, देखते रहिए। और बोलता है फिर भी कि मम्मी प्यार नहीं करती है। आप सोचिए कि कितना मोटा हो गया बिना प्यार किए हुए। सारी माँ यही बोलती है माँ, हाँ हाँ, चल पढ़। प्यार नहीं। और गाइस, मेरे को अगर एक सिंगिंग का वो चाहिए, वो तो दिला नहीं पा रही हूँ माइक और ये सब। पहले बोलते पढ़ाई हो- कर लो फिर फिर सिंगिंग करना। फिर बोलते हो क्या चीज की कमी की है हम इसमें। गाइस सुन लीजिए, बोल रहा है कि क्या चीज़ की कमी की है, मैं बोलती हूँ इसको। गाइस देखिए, मम्मी जा रही हैं ड्राइंग रूम में और मैं बोली, हम बातें कर रहे थे उधर तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। मैं बोली कि चलिए मम्मी हम उधर जाके बात करेंगे, तो उसके लिए भी नाराज़ हो रहा था। बैठिए। गाइज, मैं तो गई थी थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि मुझे अपने चश्मे का ये ठीक कराना था। इसका जो स्क्रू है ना गाइज, ये ढीला हो गया था, तो मैं इसे टाइट कराई थी और टाइट करने पे इतना टाइट कर दिए थे दुकान वाले भैया कि ये बिल्कुल मुड़ ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कहीं टूट जाएगा, इसलिए मैं फिर इसको गई हूँ, थोड़ा सा लूज़ करवा के आई हूँ आज। तो अब ये ठीक हुआ है चश्मा, तो अब लगाने लायक हो गया है, अब पहन सकते हैं इसको।
गाइस देखिए मेरी मम्मी कैसे एकदम शांति से बैठी रहती हैं चुपचाप जहाँ भी रहेंगी एकदम शांति से चुपचाप बैठी रहती हैं और कुछ बातें करेंगी, हंसेंगी, बोलेंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम शांत रहती हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली चुपचाप शांति से बैठी रहेंगी। क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं मम्मी? कुछ कुछ तो लग रहा है सोचती रहती हैं गाइस, जैसे लगता है कि कुछ सोचती रहती हैं। क्या सोच रही हैं कुछ पता ही नहीं। गाइस मम्मी के पैर में अभी थोड़ा सा दर्द है, घुटनों में चलने में दिक्कत होता है। नहीं तो मम्मी मेरी काफ़ी एक्टिव थी और अभी भी मतलब अगर छोड़ दूंगी तो अगर मतलब कोई मना ना करे ना तो अपने मन से कितना काम कर लें, कुछ भी मानती नहीं है, ऐसे ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। और पहले तो इतनी एक्टिव थी कि पूछिए मत। लेकिन अब तो मजबूरी हो गया है, बेचारी बैठ के ही रहना पड़ता है ज़्यादातर टाइम। लेकिन वही है कि अब पता नहीं क्या सोचती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो सोच रही हैं, मन ही मन मुस्कुराते भी रहती हैं कभी कभी। क्या सोच के मुस्कुराती हैं मम्मी? हाँ क्या सोचे, बोले क्या सोचें, क्या सोच रहे हैं? गाइस देखिए मम्मी कितना हंस रही है ओम की बात पे। गाइस हम यहाँ आके बैठे नहीं है कि ओम को मेरी जरूरत पड़ गई, ओम हमें आवाज लगा रहे हैं कि मम्मा आके फैन चला दो। नानी वहाँ बैठी हुई थी उनके रूम में, तो मैं मना कर दी कि ओम फैन नहीं चलेगा, कब से बोल रहा था फैन चला दो फैन चला दो। आप सोचिए इतनी ठंडी है और किसको गर्मी लग रही होगी। वो इतना बदमाशी करता है ना, जब देख लेता है मम्मा और नानी एक साथ बैठ गए हैं बात कर रहे हैं और वो नहीं सुन पाता, तो उसे बेचैनी होती रहती है गाइस कि मम्मी और नानी क्या बातें कर रहे हैं। तो वो परेशान होके हमेशा हमें टोकता रहता है किसी न किसी काम के लिए, कभी फैन चला दो, कभी पानी दे दो, कभी बॉटल भर दो, कुछ ऐसे ही बदमाशी करता है। इसी के लिए मम्मी खूब हंस रही थी कि ओम को बेचैनी होती रहती है कि मम्मी और नानी क्या बातें कर रही हैं, ओम नहीं सुन पा रहा है। गाइस मुझे आवाज़ लगा रहा है फ़ैन चलाने के लिए। आप सोचिए इतनी ठंडी में गर्मी किसको लगती है, लेकिन ओम को गर्मी लग रही है गाइस। आप सोचिए सबको इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी में गर्मी लग रही है, अब मुझे बुला रहे हैं फ़ैन चलाने के लिए। क्या हुआ? अभी जस्ट आप गए हो, 20 मिनट हो गया आपको गए हुए। गैस देखिए इनको फैन की जरूरत है अभी, गर्मी लग रहा है तो फैन की जरूरत है। हाँ हाँ इतनी गर्मी लग रही है उनको गैस। तो गैस मम्मी बैठी हैं मेरा इंतज़ार कर रही हैं, हम कुछ बातें कर रहे थे तो ओम परेशान कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग चले आए इधर। तो गैस देखिए मम्मी आइसक्रीम खा रही हैं और मम्मी के साथ बैठ के मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ। ओम को बहुत बेचैनी थी आइसक्रीम खाने की, तो बार बार बोल रहे थे मम्मा आइसक्रीम दो आइसक्रीम दो। और कल जब मैं डी मार्ट गई थी तो वहीं से आइसक्रीम लेके आई थी गाइस। मुझे तो ठंडियों में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, लेकिन अब मौसम तो ठंडा रहता है तो थोड़ा नुकसान करने का भी डर रहता है। लेकिन चलिए थोड़ा ठंडी में आइसक्रीम का भी आनंद लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए आइसक्रीम को। तो ओम और उनके डैडी उधर खा रहे हैं, हम और मम्मी इधर बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, तो हम यहीं बैठ के खा रहे हैं। ठंडियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। और ओम अभी नाराज़ हो रहे थे, बोल रहे थे कि आप बोल रही हो मौसम ठंडा है फिर भी देखो आइसक्रीम लेके आई हो आइसक्रीम खाने के लिए। गाइस कल मैं गई थी शॉपिंग जब डी मार्ट, तो वहाँ से आइसक्रीम लेके आई थी और ओम को अभी खुजली हो रही थी कि ठंडी भी है तो भी आइसक्रीम खाना ही है, इसलिए एक्चुअली में गाइस ओम को आइसक्रीम की खुजली हो रही थी। ओम आइसक्रीम खाना चाहते थे इसलिए आइसक्रीम लेके आई थी। ओम को आइसक्रीम खाने का बहुत मन था और बार बार मुझे बोल रहा है कि आप आइसक्रीम लेके आई हो, आप मुझे बोल रही हो कि मौसम ठंडा है फ़ैन मत चलाओ, लेकिन फिर आप ही आइसक्रीम लेके अभी खा रही हो और बोलती हो कि मैं ठंडी में फ़ैन चला रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे ही बोलता रहता है गाइस। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है अभी उसका, जब से नानी आई है तब से बहुत बदमाशी कर रहा है और फिर सबको परेशान करता है। नानी को दिन भर आगे पीछे नानी के करता रहेगा। गाइस तो आज मैं आपको एक और सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज ये है कि आपके लिए फिर से एक सरप्राइज विजिट है और ये सरप्राइज विजिट एक दिन के बाद होगी, यानी कि परसों मैं कहीं जाने वाली हूँ और आपके लिए उस दिन 2 सरप्राइज होगा।
एक तो आप ये देखेंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ, दूसरा आप ये देखेंगे कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। तो आपको उस वीडियो में मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट, और आपका कोई सजेशन है तो सजेशन भी जरूर दीजिए कमेंट में। मुझे खुशी होगी कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। तो गाइज अब आपको मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊंगी, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, और कैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है, लेकिन हम एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये आप वीडियो देख के ही समझ पाएंगे। और सभी के जीवन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, थोड़ा बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन सबको मैनेज करके और हंसते बोलते हंसते खेलते चलना चाहिए। कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए गाइस। तो आप भी हमारी खुशी में शामिल होइए और अपनी खुशी में हमें शामिल कीजिए। चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।